अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कब्र को महफूज करने की नीयत से किस हद तक पक्का किया जा सकता है, और खुद या नई नस्ल को कब्र की पहचान के लिए नाम की तख्ती लगाने का हुक्म क्या है, और कब्र को पक्का करने की पुरानी और नई सूरतें कौन सी हैं। एक प्लास्टिक की कब्र नुमा शेप भी आई है, हिफाजत के लिए इसका हुक्म क्या है। कब्र यानी जितनी जगह में मैयत है, पक्की करने के हवाले से अहदीस में ममानियत आई है, जिसकी वजह से कब्र पक्की करना जायज़ नहीं। ताहम कब्र को महफूज बनाने के लिए कब्र के इर्द गिर्द ऐसी रुकावट लगा दी जाए जिसके ज़रिए किसी जानवर वगैरह को कब्र तक रसाई मुमकिन ना हो। मसलन कब्र के इर्द गिर्द कांटे रख दिए जाएं, या कब्र के इतराफ में ईंटों की बाड़ लगाना। इस तरह के मैयत के जिस्म के महाज में नीचे से ऊपर तक कब्र कच्ची रहे, ये जायज़ और दुरुस्त है। यानी मैयत का जिस्म चारों जानिब से मट्टी के अंदर रहे, अतराफ की जगह ईंटें लगा दी जाएं तो हर्ज नहीं, ताकि कब्र महफूज रहे। और कब्र के सिरहाने मार्बल या पत्थर का कुतबा लगाना जिस पर मैयत का नाम तहरीर हो मबाह है, लेकिन इस पर कलमा या कुरानी आयात लिखना जायज़ नहीं है। इससे कलमा और कलाम पाक की बेअदबी होती है। नीज मुबालगा अमेज अशार वगैरह लिखना भी दुरुस्त नहीं है। फतावी रहीमिया में मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपूरी रहमुल्लाह लिखते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत हो, मसलन कब्र का निशान बाकी रहे, कब्र की बेहुरमती और तौहीन ना हो, लोग इसे पामाल ना करें, इस ज़रूरत के पेश नज़र कब्र पर हस्बे ज़रूरत नाम और तारीख़ वफ़ात लिखने की गुंजाइश है। ज़रूरत से ज़ायद लिखना जायज़ नहीं। और कुरान पाक की आयत और कलमा वगैरह तो हरगिज़ ना लिखा जाए। खुलासा ये है कि कब्र को मैयत की महाजात में जितनी ज़मीन है उसे कच्चा रखना ज़रूरी है। कब्र पक्का करने और इसकी तज़ीन की जदीद और कदीम सूरतें शरन दुरुस्त नहीं, ख्वाह प्लास्टिक वगैरह से कब्र पक्की की जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।